बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम करने वाला है। तमाम हज़रात दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हर बज़ में तमद्दुन है ज़ियाबार हमी से, कायम हैं यहाँ गर्मी बाज़ार हमी से। हकदार तो हैं फ़स्ल गुलिस्तां के बहुत लोग, है अर्ज़ चमन खूं की तलबगार हमी से। मिट जाता है ख़बरों से कभी नाम हमारा, बनती है कभी सुर्खी अखबार हमी से। आज जुमातुल मुबारक के दिन मुल्क की जंग आज़ादी के उन दिनों को याद करने का मौका मिला जिन दिनों में हमने अपने वतन अज़ीज़ के लिए दीगर तमाम अक़वाम के साथ मिलकर बेमिसाल कुर्बानियाँ पेश की। परसों 26 जनवरी थी। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये मुल्क की जमहूरियत का दिन है, लेकिन नई नस्ल को ये नहीं मालूम कि 26 जनवरी 1930 में पहली बार भारत के लोगों ने मुल्क की मुकम्मल आज़ादी का मुतालबा अंग्रेज़ों से किया था। इसीलिए ये दिन यौम जमहूरियत के लिए चुना गया। इस दिन के पीछे बेमिसाल कुर्बानियाँ, और उनमें सबसे बढ़ के कुर्बानियाँ पेश करने वाली कौम जो मुसलमानों की है, अगर हम उसकी तारीख़ उठाकर पढ़ते हैं तो प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फ़लसफ़ा हमें अता फ़रमाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो तालीम अता फ़रमाई, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो रविश इंसानों को अता की है। लोग तो पहले भी बहुत दुआ करते थे, लेकिन आज़ादी के दिन तब मनाने शुरू हुए जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नज़रिया पेश किया और दुनिया के लोगों को समझाया कि कोई भी इंसान जो पैदा हुआ है, चाहे वो मर्द है या औरत है, जो भी बच्चा दुनिया के अंदर आ रहा है वो आज़ाद पैदा हुआ है, ग़ुलाम नहीं है। बुखारी शरीफ की सही हदीस है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी माँ ने कोई ऐसा बच्चा पैदा ही नहीं किया जो ग़ुलाम हो। आज़ादी से ग़ुलामी का फ़लसफ़ा मियाँ साहब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया, वरना दुनिया तो कई हज़ार सालों से जी रही थी जिस रविश के अंदर थी, उसी रविश के अंदर जी रही थी दुनिया। अगर हम हिंदुस्तान की जंग आज़ादी की बात करते हैं, अगर हम अपने वतन की आज़ादी की बात करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी एक रिपोर्ट लिखते हुए जब किस्सा खानी बाज़ार पेशावर में, आपने जलियांवाले बाग का नाम सुना होगा, जलियांवाले बाग की भी अगर आप फहरिस्त उठा लेंगे तो शहादत हासिल करने वालों में से हमारे नाम किसी से कम नहीं है।
लेकिन किस्सा खानी बाजार पेशावर का जब वाकया आया, बिल्कुल वैसा ही किस्सा, जैसा जलियांवाले बाग में हुआ वैसा ही किस्सा खानी बाजार में हुआ। लेकिन किस्सा खानी बाजार में जब सुर्खपोश पठान अल्लाह अकबर के साथ ये कहते हुए निकले कि अंग्रेज को ये मुल्क छोड़ना होगा, अंग्रेज के हम खिलाफ हैं, हम चाहते हैं कि हमारे वतन अजीज से अंग्रेज वापस चले जाएं, तो वहां जब जनरल डायर ने गोली चलाई तो जितने पठान मुसलमान थे सबके अपनी छाती पर गोली चलाई। गोली चलाने वाले खुद इस बात को मानते हैं कि किसी भी एक मुसलमान की पीठ के ऊपर गोली नहीं लगी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, पढ़ लीजिए। और कांग्रेस के अधिवेशन में पेश की गई है 1936 में कि किस्सा खानी बाजार में सुर्खपोश मुसलमानों ने जो कुर्बानियां दी हैं, पूरे मुल्क के अवाम इस कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं कि इससे बड़ी कुर्बानी नहीं हो सकती कोई, के सामने दुश्मन खड़ा गोली चला रहा हो और जितने लोग हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे वो मर्द हों, चाहे खवातीन हो, हर एक की सीने के ऊपर गोली लगी हो, किसी की भी पीठ के ऊपर गोली नहीं लगी। मिर्जा गालिब का शेर है ना कि पूछते हैं वो कि गालिब कौन है। आजकल जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको सारा ज्ञान ही सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप से मिला है, वो बाज़ औक़ात वो हमसे पूछते हैं कि तुम कौन हो। मिर्ज़ा गालिब अपने दौर का बहुत बड़ा शायर था ना, 2-4 नए शायर पैदा हुए तो पूछने लगे गालिब कौन है, तो गालिब ने कहा था कि पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं, क्या हम बताएं कि ये अदब देने वाला गालिब है, उर्दू को जुबान का दर्जा देने वाला, रविश देने वाला, तहजीब और तमद्दुन देने वाला। ऐसे इसी बात को मौलाना अजीजुर रहमान लुधियानवी ने मुल्क के जंग आज़ादी में मुसलमानों की तारीख लिखते हुए कहा कि पूछते हैं वो कि गालिब कौन है। वो उनसे पूछते हैं जिन्होंने जलियांवाले बाग में अपनी कुर्बानी पेश की है सैफुद्दीन किचलू बन के। वो उनसे पूछते हैं जिन्होंने किस्सा खानी बाजार में अपनी छाती पे गोलियां चलाई। वो उनसे पूछते हैं कि काले पानी की कैद आज भी जिनकी गवाही देती है कि सबसे ज्यादा सजाएं इनने काटी हैं। वो उनसे पूछते हैं जिन्होंने लाल किले की दीवारों के ऊपर अपने खून के साथ परचम को लहराया। वो फिर उनसे पूछते हैं कि गालिब कौन है। कुर्बानी देनी पड़ती है मुल्क को, कौमों को जिंदा करने के लिए। चमचागिरियां जो आज करते हैं, ऐसे चमचे अंग्रेज के दौर में भी थे। जैसे आज कुछ लोग टोटी बने हुए हैं, ऐसे उस दौर में भी टोटी हुआ करते थे, जिन्होंने मिर्जा गुलाम कादियानी की शक्ल में इस मुल्क को, इस मुल्क की जंग आज़ादी को रोकने की कोशिश की। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं उन लाखों सरफरोशों को जिनके अंदर मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, दलित भी हैं, कि तुम्हारी कुर्बानियों की बदौलत आज ये 26 जनवरी में परचम लहरा रहा है। अगर वो कुर्बानियां न होती तो आज अंग्रेज हम पर मुसल्लत होता। और कौमें वो जिंदा रहती हैं जो अपने शोहदा को याद रखती हैं। कौमें वो जिंदा रहा करती हैं जो अपनी कुर्बानी देने वालों को याद रखती हैं। वो कौमें जिंदा नहीं रहती जो बड़ी बड़ी इमारतें बनाती हैं। उन कौमों का कभी नाम नहीं होता जिनके पास बड़े बड़े मीनार बन जाएं, बड़े बड़ी इमारतें बन जाएं। कौमें वो जिंदा हैं जिनका मकसद मौजूद है। मुल्क वो जिंदा है जिनका मकसद मौजूद है। हमारे बुजुर्गों ने जिस अंदाज से मुल्क की जंग आज़ादी के अंदर कुर्बानियां दी, इसी लुधियाना में सन 1935 में जब जनरल एडवायर जो पंजाब का गवर्नर था,
एडवायर ने जब लुधियाना के असगर हॉल में जो म्यूनसिपल कमेटी के अंदर बना हुआ था, वहाँ एडवायर ने आना था, तो मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि हम जिस शहर में रहते हो, जिस शहर को हमने मुल्क की आज़ादी के मतवालों से भर दिया हो, वहाँ अंग्रेज़ों का गवर्नर आके अपना दरबार लगाए। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय से राब्ता किया कि लाला जी, मैं चाहता हूं कि जिस दिन गवर्नर ने आना हो आप लुधियाना आए। यह उन फिरका परस्तों को सुना रहा हूं जिनको यह नहीं पता कि मुल्क आजाद कैसे हुआ। और फिर जिस दिन जनरल एडवायर ने आना था, लाला लाजपत राय जिनको पंजाब केसरी कहते हैं, जो पंजाब नेशनल बैंक की बुनियाद भी जिन्होंने रखी मुल्क की आज़ादी के लिए, जिन्होंने कुर्बानियां दी, जब वो लुधियाना आए तो मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने अपने कई हजार नौजवानों के साथ उनका इस्तकबाल किया और म्यूनसिपल कमेटी के उस हॉल पर कब्जा कर लिया जिस हाल में जनरल एडवायर ने बैठना था, और जिस कुर्सी पर अंग्रेज गवर्नर जनरल ने बैठना था उस पर लाला लाजपत राय को बिठाया और ऐलान किया कि यह गवारा नहीं हो सकता कि मुल्क हमारा हो और राज अंग्रेज का हो। जब मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह को पहली दफा गिरफ्तार किया गया तो विद्यासागर की अदालत में दर्जे अव्वल का जो मजिस्ट्रेट है, जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जिसको कहते हैं, जब उसमें पेश किया तो उसने पूछा कि मौलाना साहब आप अपना जुर्म कबूल करते हैं? तो तारीखदानों ने वो लफ्ज़ लिखे हैं, वो लफ्ज़ तारीख में, इतिहास में महफूज किए गए हैं। तो मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने कहा था कि अंग्रेज जालिम हैं और अगर जालिम को जालिम कहना जुर्म है तो फिर हबीबुर रहमान अपना जुर्म कबूल करता है। अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर कुल्टन बहादुर ने उनकी सजा को बढ़ाने के लिए उनको लुधियाना की जेल के अंदर दोबारा अदालत लगवाई जब 1 साल की कैद पूरी हो रही थी पहली मर्तबा। और जो जज था वो जब कैद दोबारा देने लगा तो उस जज ने बड़ी शर्मिंदगी के साथ मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी के कान में एक बात कही थी कि जज साहब मौलाना साहब मैं मजबूर हूं, मुझे पता है कि आपकी सजा नहीं बनती क्योंकि आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे इंसानों को नुकसान पहुंचता हो। आप सिर्फ हुकूमत के खिलाफ बोल रहे हैं, आप सिर्फ अंग्रेज के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन मैं मजबूर हूं, आपको सजा लिख रहा हूं 1 साल की। मैं इसलिए मजबूर हूं क्योंकि अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर ने मुझे कह के भेजा है कि इनको 1 साल की और सजा दो। जब जज ने ये बात कही थी तो सुनो, उस अजीम मुजाहिद आज़ादी भारत के उस महान स्वतंत्रता सेनानी ने क्या बात कही। फरमाया कि जय साहब, जिंदगी के पहले मरहले पर मुझे आज़ादी और गुलामी का फलसफा समझ में आ गया। आप जज की कुर्सी पर बैठकर अंग्रेज के गुलाम हैं, मैं कटहरे में खड़ा होकर भी एक आज़ाद इंसान हूं। पहले ही फलसफा समझ आ गया, आज़ादी और गुलामी का फलसफा क्या होता है। बेमिसाल कुर्बानियां पेश की हैं, बेमिसाल। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली जौहर को गिरफ्तार कर लिया, पूरे मुल्क के अंदर मूवमेंट चली कि अंग्रेज को निकालना है। ऐन वक्त पर जब उनको गिरफ्तार कर लिया तो 70 साल की बूढ़ी अम्मा, जिसको बी अम्मा के नाम से याद किया जाता है, उसने कमर कस ली और पूरे मुल्क के अंदर उसने दौरा किया और लुधियाना तक पहुंची है। तब ये मुल्क आज़ाद हुआ। हमने कुर्बानियां पेश की हैं मुल्क की आज़ादी के लिए। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जब माल्टा की जेल में असीर थे, अंग्रेज ने माफी नामा सामने रखा और इतने दुर्रे मारता था कि सारी खाल उधड़ गई कमर की, लेकिन शेखुल हिंद ने दुर्रे खाना गवारा करिए, अंग्रेज की चमचागिरी गवारा नहीं की। मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह को सर्दियों के अंदर धर्मशाला की जेल में, गर्मियों के अंदर मुल्तान की जेल में, क्योंकि मुल्तान में 60 डिग्री गर्मी पड़ती है, इतनी गर्मी पड़ती है कि हर चीज़ पिघलने के लिए तैयार हो जाती है। और धर्मशाला में -, डिग्री जाके सर्दी पड़ती है। तो सर्दियों में धर्मशाला और गर्मियों के अंदर
मुल्तान की जेल में कि किसी तरह ये बंदा अपने आप को मान जाए कि नहीं मैं अंग्रेज के ताबे हो जाऊंगा। घर को गिराया, मस्जिद को गिराया, जमीनें जायदादें कुर्की कर ली, उसके बावजूद अंग्रेज हमारा हिम्मत और हौसला पस्त नहीं कर सका। लगातार 350 साल हमने कुर्बानियां पेश की हैं, उसके बाद आज जाके ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं, दुनिया का जो सबसे बड़ा मुल्क है जमहूरियत का, इसकी तामीर हमने अपने खून के साथ की है। हमने अपने खून के साथ तामीर की है। शहीद आज़म सरदार भगत सिंह, उनके घर वाले, आज भगत के तस्वीर के साथ फ़ोटो खिंचवाने वाले बहुत हैं, लेकिन जब भगत का साथ देना था तो सरदार किशन सिंह जो उनके वालिद हैं, उनके साथ मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी खड़ा हुआ नज़र आया ताकि अंग्रेज़ को पता लगे कि हम एक हैं। सुभाष चंद्र बोस को जब जापान जाना था, साथ में ले जाने वाले हम थे। आजाद हिंद फौज बनाने के लिए अपनी दौलत, अपना माल सबसे पहले पेश करने वाले हम हैं। हमने इस मुल्क के जर्रे जर्रे की हिफाजत की है और आज भी हम इस मुल्क के जर्रे जर्रे को तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं। कोई कुछ कहता रहे, हम इसी रुए जमीन पर पैदा हुए हैं, इसी रुए जमीन के ऊपर हमारी कब्र बनेगी और इसी रुए जमीन को हम सर शादाब करते रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें अपने वतन से अलग नहीं कर सकती है। ये जज्बा किसने दिया है हमें? ये आज़ादी का जज्बा हमें किसने दिया? हम किस जज्बे के तहत अंग्रेज के खिलाफ 300 साल लड़े? आज कौन सा जज्बा है जो हमें अपने मुल्क के लिए तैयार रखता है? आज कौन सा जज्बा है जिसने हमारे अंदर अपने मुल्क के लिए मोहब्बत और अखुवत पैदा की है? आज ऐसा कौन सा जज्बा है कि बेशुमार तानों के बावजूद हम अपनी जगह सालिम हैं और मुल्क की तरक्की के अंदर हिस्सा डाल रहे हैं? ये जज्बा हमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया है, हमारे दीन ने अता किया है। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुनिया के सामने पेश किया नजरिया कि आज़ादी से रहना ही इंसान की फितरत है। यह मोहम्मद रसूलुल्लाह ने करके दिखाया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें सबक दिया कि दूसरे को उसके मिजाज के मुताबिक, उसके मजहब के मुताबिक, उसके रवैये के मुताबिक तस्लीम करना, इसी का नाम इंसानियत है। कौन सा माली ऐसा होगा जो चाहे कि बाग में सारे फूल एक ही रंग के हो जाएं? ऐसा कौन सा बाग होता है जिसमें सारे फूल एक ही रंग के हो जाएं? ऐसा कोई बाग दुनिया के अंदर नहीं बना। माली वही है जो हर एक फूल की कदर करता हो, जो हर एक रंग की कदर करता हो, जो हर एक पौधे की आबियारी के लिए कोशिश करता हो। जब कभी ये दिन आते हैं, जंग आज़ादी के दिन, अपने अकाबरीन को याद करें। एक बात अक्सर मैं सारे भारत के लोगों को कहा करता हूं, आप भी सुने। ये तो सुन लिया कि गांधी थे, भगत थे, मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी थे, अबुल कलाम आज़ाद थे, सुभाष चंद्र बोस थे, ये तो थे ही महान। क्या इनके अलावा और कौन था जो आपके गांव का गांधी था? इनके अलावा और कौन था जो आपके गांव का अबुल कलाम आजाद था? इनके अलावा और कौन थे जो आपके गांव के भगत सिंह थे? उनको तलाश करें, उनको मिटने ना दीजिए, उनको मजहब का लिबादा पहना के दफन ना करें, उनको जात और बरादरी के कपड़े पहना के दफन करने की कोशिश ना करें। जाओ अपनी मिट्टी में तलाश करो कि कौन था इस गांव में जिसने अंग्रेज को दांत खट्टे किए, कौन था इस गांव में जिसने इस मुल्क के परचम को उठाया, कौन था इस गांव के अंदर जो आज़ादी का मतवाला था। अपने शोहदा को, अपने देश के लिए कुर्बानी देने वालों को याद रखना आपका काम है। सिर्फ यही नहीं कि जो नेशनल हीरो हैं उन्हीं को याद करना है, नहीं नहीं, हर एक मोहल्ले में कोई अबुल कलाम हुआ है, हर एक मोहल्ले में कोई भगत सिंह जैसा पैदा हुआ है। लुधियाना के मौजपुरा बाजार में
अब्दुल सत्तार नाम का एक एसपी रहता था, एसपी था। बहुत अहम वाकया ये आपको सुना के अपनी बात खत्म करता हूं। अंग्रेज के दौर में हवलदार होना बहुत बड़ी बात थी। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया था, तो एसपी था पुलिस में, पंजाब पुलिस में। तो कहाँ उसकी ड्यूटी लगी? अमृतसर में। जनरल डायर जो था वो अमृतसर का डिप्टी कमिश्नर था, डीसी था डायर। जनरल डायर ने एसपी को बुलाया रात को, और गवर्नर भी मिस्टर एडवायर उस कमरे में बैठे हुए थे। उन्होंने एसपी को कहा कि सुबह को जलियांवाले बाग में जो लोग जलसा करने जा रहे हैं अंग्रेज सरकार के खिलाफ, तुमने सुबह वहां जाना है अपने पुलिस वालों को लेके, और सबके ऊपर गोली चलानी है। हम चाहते हैं कि ताकत के साथ इस मूवमेंट को कुचल दिया जाए। ये किस्सा उनको सुना रहा हूं जो चमचागिरी में अपना ओहदा भूल जाते हैं। उन लीडरों को, रहनुमाओं को भी सुना रहा हूं जिनको अपने ओहदे प्यारे हैं, मकसद प्यारा नहीं है। पढ़ लो, रिपोर्ट लिखी है एडवायर ने बकायदा। आप भी ये रिपोर्ट अमृतसर की अदालत में महफूज है, अदालत तक नहीं जा सकते तो आप जलियांवाले बाग की किताब उठा के पढ़ लें। अंग्रेज ने अपने रोजनामचे में इस किस्से को लिखा है, क्योंकि उसका कोर्ट मार्शल किया गया। उस एसपी को बुला के कहा कि सुबह को गोली तुमने चलानी है, कुर्बान जाऊं उस मां के बेटे के ऊपर। उसने एक बड़ी तारीखी बात कही, कहने लगा कान खोल के सुनो, मैं एक बहादुर आदमी हूं, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है, मेरे हाथ में हथियार है, मैं इस फौज का मुलाजिम हूं, मैं तुम्हारे मातहत हूं, लेकिन मेरा मजहब यह कहता है मैं गोली उस पर चलाऊंगा जो मेरे सामने हथियार बंद होगा। जो मुझे मारना चाहेगा मैं उसके ऊपर गोली चलाऊंगा, मैं निहत्तों के ऊपर गोली नहीं चलाऊंगा। और फिर एसपी साहब को जब उन्होंने डांटा कि नहीं हर का कीमत पे ये काम करना होगा, तो एसपी ने अपनी पेटी उतार के उनके टेबल पे रख दी। उसने कहा कि ऐसी नौकरी से इस्तीफा दे सकता हूं, मैं अपने आप को फांसी चढ़ा सकता हूं, किसी मजलूम पर गोली नहीं चलाऊंगा। आप क्या समझते हैं मामूली किस्सा है? अगर डायर की जगह एक मुसलमान गोली चलाता तो आज हालात क्या होते पता है? हालात ये नहीं होता है कि हिंदू मुसलमान से लड़ते, हालात ये होते हैं कि वो मूवमेंट चलती ही नहीं। वो मूवमेंट इसलिए चली क्योंकि डायर ने गोली चलाई, और फिर पूरे देश में लोग भड़क गए कि देखो एक अंग्रेज ने इतने हिंदुस्तानियों को गोली मार दी एक वक्त के अंदर। अगर एक हिंदुस्तानी हिंदुस्तानियों पर गोली चलाता तो ये मूवमेंट चलती नहीं। और फिर आज के दौर में फिरका परस्तों को पता लगता तो जगह जगह पोस्टर लगाए जाते कि देखो एसपी अब्दुल रहमान ने जलियांवाले बाग के अंदर गोली चलाई थी, वो इतना बहादुर माँ का बेटा था कि इस्तीफा दे के उस रात घर को वापस आ गया। अंग्रेज ने जबकि उसको कहा कि हम तुम्हें गोली मार देते अगर तुम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के ना आए होते, अगर तुम रानी के जानने पहचानने वालों में से ना होते, तो आज तुम्हें इस हुक्म अदूली की वजह से गोली मार दी जाती। ऐसा कोई जो इतनी बड़ी कुर्बानी मुल्क के लिए पेश कर दे? सन 1943 तक एसपी साहब जिंदा रहे लुधियाना के मोचपुरा बाजार में, और हर एक साल एसपी रैंक का एक आदमी उनकी पूरे साल की तनख्वाह और माफीनामा लेके आता था कि सर इस पर साइन करें, दोबारा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लग जाए। अब सिर्फ माफी मांगनी है, तनख्वाह भी मिलेगी, कोठी भी मिलेगी, गाड़ी भी मिलेगी, बंगला भी होगा, और आप पुलिस का कप्तान भी दोबारा लग जाएंगे। उस मां के बेहतरीन जर्नैल बेटे ने कहा कि एक दफा जब मैंने अंग्रेज की नौकरी को लात मार दी, हमने जब एक दफा अंग्रेज को ठुकरा दिया, अब ये बात तय हो गई कि अगर ये कभी एसपी बनेगा तो आजाद हिंदुस्तान में बनेगा, गुलाम हिंदुस्तान में नहीं बनेगा। ये हमारी तारीख है। उलमा हज़रात को भी कहता हूं कि मसाजिद के मेंबर पे बैठ के
नमाज रोज़ा हज के साथ जब जो वक्त आए वो मुसलमानों को और अपने देश के लोगों को बताएं कि हमने किया क्या है और हम चाहते क्या हैं, हमारी कुर्बानियां क्या है इस जमीन के लिए। हमने जर्रे जर्रे की हिफाजत के अंदर अपनी कुर्बानियां लामिसाल पेश की हैं। दिल्ली से लेकर मुरादाबाद तक और दिल्ली से लेकर पेशावर तक सड़क के दोनों किनारों पर जो दरख्त लगे थे उनमें से कोई एक दरख्त नहीं है जिसके साथ किसी आलिम दीन की लाश न लटकाई हो अंग्रेज ने, तब ये मुल्क आजाद हुआ है। तो जो लोग सिर्फ फर्ज मनसबी अदा कर रहे हैं कि बस नमाज ही पढ़नी है, जुमे को इकट्ठे हुए, दुआ मांगी ये इधर वो उधर, तो फिर वो उनका फ़र्ज़ मनसबी भी अदा नहीं हुआ। अपने आप को धोखे में न रखें, इस्लाम को पहचाने कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे क्या चाहते हैं, हमारे वतीरे से क्या चाहते हैं, लोग आपको कैसा देखना चाहते हैं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बता दिया है। तो अपना तरीका जो है वो तब्दील करें और उन लोगों को भी याद करें जिनकी कुर्बानियों की बदौलत आज हम आज़ादी का लुत्फ़ ले रहे हैं, जिनकी कुर्बानियों की बदौलत आज हम जो दिल में आता है वो कहते हैं, सुनते हैं, करते हैं। ये लामिसाल कुर्बानियाँ जिन लोगों ने दी हैं उनके लिए भी दुआ करें और उनको तलाश करें, उनका ज़िक्र करें ताकि उनका ज़िक्र ज़िंदा रहे, सलामत रहे, ताकि आने वाली नस्लें जो हैं वो फ़ख्र से कह सकें कि हम इनकी औलादों में से हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।